हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी लोगों से मैं बात करने वाला हूं हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। और आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसके बारे में अभी तक आपने हमारे देश की नेशनल न्यूज चैनल्स पे, हमारे देश के अखबारों में और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बता सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस इंफॉर्मेशन में जो आपको मिसलीड कर रही हैं। और आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस रिसेंट फैसले में ऐसा क्या हुआ जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन ही खत्म हो गया या इस रिजर्वेशन को कंप्लीटली बदल दिया गया है और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अब एससी एसटी ओबीसी को नहीं मिलेंगे। उसके साथ ही साथ दूसरी बात हम इस बारे में करेंगे कि एक्चुअल में ये आपको कितना इंपैक्ट करने वाला है और क्या सचमुच आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा मामला। जैसा कि आप इस थंबनेल में ही देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में, और उसके साथ ही साथ आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि 1902 से लेके आज यानी कि साल 2025 तक हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हुए जिन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बात करी। ऐसा ये केस हुआ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सजीब रॉय 2025। और आज के इस वीडियो में मैं बड़ी आसान भाषा में आपको ये समझाने वाला हूं कि हुआ क्या था, इस वक्त ये आपको कैसे असर करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या और अब एससी एसटी रिजर्वेशन में बदलाव क्या हुआ है। तो बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट लेने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जो कि पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन अब इस चीज को काफी ज्यादा वेल स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद यूनियन ऑफ इंडिया लेके गई थी। यहां पे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बख्शी थे, दो सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच, और 9 सितंबर को ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये दिया गया। इस सिचुएशन में ये जो नीचे की तस्वीर है ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा हुआ है। चलिए जरा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को बड़ी आसान भाषा में। असल में आप सबको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारे देश में एक एग्जाम है जिसका नाम है एसएससी, जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक वैकेंसी निकालता है जिसको जीडी वैकेंसी कहा जाता है, कांस्टेबल जीडी। यानी कि हमारे देश में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इस तरह की जितने भी फोर्सेज हैं इनमें कांस्टेबल की भर्ती करी जाती है इस एसएससी जीडी के एग्जाम से। अब इस परिस्थिति में ये जो वैकेंसी है ये साल 2015 में निकलती है। अब साल 2015 की इस वैकेंसी में ये बोला जाता है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भरना चाहता है, उसकी जो उम्र है वो 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अब इसी सिचुएशन में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा थी, तो उनको ये लगता है कि हम ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में ये बोला गया था कि ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि वो 23 साल नहीं 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसी बात का फायदा उठा के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकते थे, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा। जब उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरा तो उस सिचुएशन में उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब उन्होंने इस मेरिट लिस्ट को देखा तो उनको पता चला कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वहां पे एक बड़ी अनोखी चीज हुई। जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट सबसे कम मार्क्स लेके आया था, इनके मार्क्स उससे ज्यादा थे, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स था, यानी कि आखिरी कैंडिडेट का जो मार्क्स था, उससे कम था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स हैं वो ओबीसी से कम हो जाएं, लेकिन इस एग्जाम में ऐसा हुआ। अब इस सिचुएशन में इस ओबीसी कैंडिडेट्स ने बोला कि अगर हमारे मार्क्स जनरल कैटेगरी के जो सबसे कम स्कोरर है उससे ज्यादा हैं और उसको सीट मिल रही है और हमें नहीं, तो ये तो हमारे साथ अन्याय है। और इसी बात का अपील लेके वो पहुंचे हाई कोर्ट। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है और यहीं से ये पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ती है। ये मामला पहुंचता है त्रिपुरा हाई कोर्ट, और त्रिपुरा हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के केस को रेफर करती है। इस केस का नाम था जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010। इस पर्टिकुलर केस में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला आया था जहां पे ये बोला गया था कि अगर एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो भी वो जनरल कैटेगरी में सीट ले सकता है, भले ही उसने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा हो। अब इस बात को देखते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने एज में या फीस में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है, यानी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी एग्जाम को अप्लाई करते वक्त कोई भी कंसेशन लेता है, कम फीस भरता है क्योंकि उसको कैटेगरी का बेनिफिट मिला, या फिर वो क्या करता है कम उम्र के हिसाब से या ज्यादा उम्र का बेनिफिट लेता है क्योंकि उसको कैटेगरी का बेनिफिट मिला, तो उसके बावजूद वो क्या कर सकता है, जनरल की सीट ले सकता है। अब इस सिचुएशन में इन्होंने ये बोला कि इसमें कोई भी इक्वालिटी का डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर एक कैंडिडेट ने 23 की जगह 26 साल का रिलैक्सेशन ले भी लिया ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन उसके बावजूद उसने जो मार्क्स स्कोर किए वो तो एक जनरल कैंडिडेट से ज्यादा है, और इस सिचुएशन में उसको जनरल कैटेगरी की सीट मिलने का अधिकार है। और उसी के साथ साथ त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ये रूलिंग दे दी कि सर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे और स्ट्रिक्टली कट ऑफ कंसिडर किया जाएगा, यानी कि एक ओबीसी कैटेगरी में अप्लाइड कैंडिडेट भी जनरल की सीट ले सकता है। और इसमें जो उन्होंने हवाला दिया वो दिया आर्टिकल नंबर 14 का।
अब इस बात का जजमेंट जैसे ही आया, हर जगह सेलिब्रेशन हुआ, हर जगह को इस बात को सेलिब्रेट किया गया कि चलो हाई कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको इसमें एक बहुत बड़ी कमी लगी। यूनियन ऑफ इंडिया ने यह बोला कि एसएससी का 1998 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक मेमोरेंडम निकाला था 1998 में। उस 1998 के मेमोरेंडम में उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात मेंशन कर दी थी कि कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा। यानी कि उस मेमोरेंडम में एसएससी ने पहले से इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी रिजर्वेशन का फायदा उठा के फॉर्म भरता है, चाहे वो एज में हो, क्वालिफिकेशन में हो, अटेम्प्ट में हो या फीस में हो, वो कभी भी जनरल की सीट नहीं ले सकता, यानी कि अनरिजर्व वैकेंसीज पे अपना हक नहीं जता सकता। अब इसी सिचुएशन को देखते हुए यूनियन ऑफ इंडिया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अच्छे से एनालाइज किया और एक ऐसी रूलिंग दी जो इस वक्त हम और आप हर जगह पे देख रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बात करी जितेंद्र कुमार सिंह के केस की, जिसका हवाला लिया था हमारे देश की हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो जितेंद्र कुमार सिंह का केस था वो यूपी रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से दिया गया था, यानी कि जिस मामले में ये मामला पहुंचा था जितेंद्र कुमार का, वहां पे ये देखा गया था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ऐसा कानून बना के बोल रखा था कि हम माइग्रेशन अलाउ करेंगे। यानी कि जिस एग्जाम को लेके ये पूरा मामला जितेंद्र कुमार का हुआ था, वहां पे ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी में आने के बाद उसके कट ऑफ मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट से ज्यादा हैं तो वो जनरल कैंडिडेट की जगह पे अपनी सीट ले सकता है। लेकिन इस प्रेजेंट केस में यह देखा गया 1998 के मेमोरेंडम के बाद कि एसएससी ने तो 1998 में यह बात बोल दी थी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया तो आपको जनरल की सीट नहीं मिल सकती। और इसीलिए उन्होंने बोला कि सर ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल को ओवरराइड करने जैसा है और इसीलिए इस चीज को हम अलाउ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए जो आपकी माइग्रेशन है वो आपने अलाउ करी, वो आपने जितेंद्र कुमार के जजमेंट को रेफर करके करी और ये हाई कोर्ट के एंड से बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि वो जो जितेंद्र कुमार का केस था वो यूपी के सर्विस रूल के हिसाब से था और यूपी का सर्विस रूल अलाउ करता है, लेकिन एसएससी का 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम इस बात की इजाजत नहीं देता। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क है और इसीलिए कोई भी ऐसा माइग्रेशन नहीं हो सकता और इसीलिए माइग्रेशन हम अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है त्रिपुरा हाई कोर्ट के इस आदेश को सेट असाइड करती है और यूनियन ऑफ इंडिया की अपील को अलाउ करती है और यहीं से आता है ये फैसला जो ये कहता है कि हमारे देश में अगर आप कभी भी किसी एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है किसी फॉर्म को भरते वक्त तो आप जनरल कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जिस भी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सबसे पहले यह देखना और समझना है कि वो जो सर्विस है, यानी कि वो जो अथॉरिटी है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूजीसी हो या एसएससी हो, कोई भी ऐसी सर्विस हो, क्या उस सर्विस के रूल के हिसाब से माइग्रेशन अलाउड है या नहीं। जैसे यहां पे 1998 का बहुत पुराना वो मेमोरेंडम था जिसका हवाला दिया गया, तो अगर ऐसा कोई रूल है उस पर्टिकुलर सर्विस में जो माइग्रेशन अलाउ करता है तभी आपको ये चीज अलाउ करी जा सकती है, वरना ये चीज अलाउड नहीं होगी। और इसी चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। लेकिन एक और बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रोजमर्रा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अफेक्ट करने वाला है तो ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो हमेशा ओबीसी से कम चला जाए। मैं ये नहीं कहता ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीजें कम देखने को मिलती हैं। और इसीलिए अगर आपके साथ कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो कि आप एग्जैक्टली उसी मार्क को बिलोंग करते हैं जो मार्क जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से थोड़ा सा ज्यादा है, जो आखिरी सेलेक्टेड जनरल कैंडिडेट है, तभी ये रूल आपको अफेक्ट करेगा। अदरवाइज जो हमारे देश की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेगी। बस इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा कि आगे अगर आप कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं तो फॉर्म भरने से पहले उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी को जरूर चेक करें और उसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी बेनिफिट लेंगे तो आपको यूआर की सीट शायद ना मिले। यही है ये पूरा अपडेट। अब आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, आपके लिए दो और इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आप इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ जो कि वैलिड है केवल 20 सितंबर तक। ये ऑफर है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन, यानी कि आप हमारे जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन को आधे से भी कम पैसे में ले सकते हैं और वो भी टोटल 2 सालों के लिए ले सकते हैं, केवल 1 साल के पैसे वो भी आधे से कम पे करके। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है PS, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऊना आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अनअकैडमी का एक नया रिवॉल्यूशन जो आपकी इस पूरी प्रिपरेशन के गेम को बदल के रख देगा। चाहे
आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना हो या फिर आपको कोई सवाल पूछना हो, अपनी 3 घंटे की क्लास को समराइज करके 15 मिनट का करना हो, ये सारी चीज़ें उन्हें आपके लिए करता है बहुत ही एफिशिएंटली। और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस वक्त ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लाइव है, जो कि 60% ऑफ और 12 मंथ के एक्सटेंशन के ऑफर के साथ आती है, जहां हम आपको सारे जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में हर एक स्टेट जुडिशरी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप एडीपीओ, एपीओ, जेएलओ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।